तो सभी को जय श्री राम। मैं शिवांश नारायण द्विवेदी, पुरी शंकराचार्य जी का एक अल्पज्ञ शिष्य। आप देख रहे हैं आह्वान कॉल ऑफ धर्मा यूट्यूब चैनल और हमारे साथ में इस समय आचार्य जी हैं। गुरुकुल कांगड़ी में हम लोग हैं। माना जाता है और हमने देखा भी है कि आर्य समाज के बहुत सारे विद्वान यहीं से पढ़ करके निकले हुए हैं और आज अलग अलग जगह पर प्रसिद्धि पा रहे हैं। तो आज वो जो हब है जहाँ से आर्य समाजी विद्वान निकल रहे हैं, आज हम वहीं पर बैठे हैं और यहाँ के एक विद्वान हमारे साथ बैठे हैं। इन्होंने बहुत सारा कार्य किया है, पर मैं थोड़ा सा इन्हीं के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में एक थोड़ा सा कुछ संक्षिप्त जो बताना चाहें। जी, मैं पंडित लक्ष्मण वेद पथिक हूँ। मैं गुरुकुल कांगड़ी में आज से 14 साल पहले यहाँ आया था। पाकिस्तान से मैं यहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आया था। भगत सिंह का ट्रायल भी लेकर आया था वहाँ लाहौर हाई कोर्ट से, और उसका फिर मैंने वो उर्दू में और इंग्लिश में था तो उसका हिंदी में अनुवाद किया था। और उसके बाद यहाँ वातावरण हरिद्वार का बहुत अच्छा लगा और यहीं रह गया। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने वेदों पे भी काम किया। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो वेद भाष्य किए तो उनके यजुर्वेद भाष्य उनको मैंने खुद टाइप किया और उसको छपवाया भी, और वो हम बांट भी रहे हैं। 2024 टंकारा में स्वामी दयानंद जी के 200वें जन्म जयंती पर उनका उद्घाटन वहाँ टंकारा गुजरात में हुआ था। और वेदों को पढ़ने के बाद ये मालूम हुआ, ये पता लगा, तो वेद से बढ़कर कुछ भी नहीं, कोई ग्रंथ उसके सामने नहीं टिकता। पौरुष्य है, परमात्मा की वो दिव्य वाणी है, आकाशवाणी है वो वेद, उनका कोई मुकाबला नहीं। बहुत ही सुंदर परिचय बताया और बताया कि इनको विभिन्न दर्शन शास्त्र इत्यादि में पारंगत हैं और पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं लगभग 14 वर्ष पूर्व आपने बताया, और यहाँ पर स्थापित है हरिद्वार में। और इन्होंने जैसा कि बताया, इन्होंने ग्रंथों पर भी बहुत काम किया है। और एक तो मैंने इनका ग्रंथ देखा है, अभी अभी इन्होंने बताया यजुर्वेद का जो भाष्य है दयानंद जी का, वो भाष्य इन्होंने स्वयं दोबारा से प्रकाशित करवाया है नए रूप में। तो थोड़ा सा ईश्वर के बारे में आप थोड़ा सा बताएं आचार्य जी। आर्य समाज के कहता है और वेद भी यही कहता है, परमात्मा निराकार है जी। बाकी जितने भी मंत्र पतांतर है वो कहते हैं नहीं, परमात्मा आकार में है, जी, जी। अवतार भी धारण करता है। आर्य समाज सिरे से इस चीज को खारिज करता है कि ईश्वर अवतार लेता नहीं है, और वेद भी यही कहता है। तो परमात्मा कहीं आता जाता नहीं है, उसके पास टांग नहीं लगी हुई जो कहीं इधर से गया उधर से गया। वो तो संसार में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ वो मौजूद नहीं है, वो तो हर जगह है। तो फिर आने जाने के लिए तो उनको जरूरत पड़ती है जो जिनका अस्तित्व है। वो आज गुरुकुल कांगड़ी में अगर बैठा हुआ है तो हर की पौड़ी पे चला जाए, फिर वहां से देहरादून चला जाए, देहरादून से दिल्ली चला जाए। ये सारा अस्तित्व का खेल है। परमात्मा का इसलिए कोई अस्तित्व नहीं है, वो निराकार है, वो सर्वशक्तिमान है। अच्छा आचार्य जी, इसमें एक प्रश्न आता है कि जो ईश्वर है आर्य समाज के अनुसार, जैसे आपने बताया कि वो कहीं आता जाता भी नहीं है, निराकार है, तो ईश्वर हम जीवों के व्यवहार का विषय कभी बनता है कि नहीं बनता है? मनुष्यों के व्यवहार का विषय, मतलब जो हमारे व्यवहार में आ सके, हम उसे समझ सके। जैसे अभी भी ईश्वर तो यहाँ आसपास भी है, मगर अभी हमारे व्यवहार का विषय नहीं है ना? तो क्या कभी ऐसा होता है कि व्यवहार का विषय बने जब हमें लगे कि हाँ, ईश्वर से हम इस समय जुड़े हुए हैं या इस ईश्वर को फील कर पाए? जी। ईश्वर को फील करने के लिए पहले तो उसकी वाणी को समझना होगा। आपको अगर कहीं किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समाज को समझना पड़ेगा तो आपको उसको मूल जड़ में जाना पड़ेगा। जी जी। परमात्मा की वाणी जो है वो वेदों को कहा गया है। वेद सबसे पुराने ग्रंथ हैं, वेदों से सारी भाषाएं बनी हैं, वेद सबका कारण। आचार्य जी, वो शब्द प्रमाण के अनुसार तो वो एक अलग बात हो गई। अभी जैसे हम लोग बैठे हैं ना, इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा या सूक्ष्म शरीर के द्वारा या स्थूल शरीर के द्वारा, क्या ईश्वर हमारे व्यवहार का विषय बनता है आर्य समाज के अनुसार? जब हम अपने शरीर से, शब्द प्रमाण तो वो तो अलग चीज हो गई, जब हम अपने शरीर से, जो हमारा जो पंच भौतिक शरीर है या फिर उसमें अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इनमें से किसी, मतलब किसी एक स्तर पर क्या हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है जी, उस आत्मा में विराजमान है परमात्मा।
विराजमान तो सब जगह है, बिल्कुल। ऐसा थोड़ी ना कि उस आत्मा में ही है। जब आदमी अच्छे कर्म करता है, जी। सत्य कर्म करता है, धर्म के कर्म करता है, परोपकार के कर्म करता है, देश के हित में करता है काम, तो धीरे 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 परमात्मा के व्यवहार में उनके आ जाता है, उनको ये फीलिंग्स आ जाती है। तो कोई ऐसी अद्भुत अदृश्य शक्ति है जो नहीं, ये फीलिंग तो ठीक है कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो चला रही है, जो अच्छा कार्य करने को मुझे प्रेरित कर रही है, वो तो है, और शब्द प्रमाण भी है। जैसे सीधे हमारे व्यवहार का विषय, जैसे 4 ऋषियों के अंतःकरण का विषय बना ना, हाँ, तब उसने वेद दिए। वेद दिए। तो ऐसे व्यवहार का विषय ईश्वर बनता है, तभी तो 4 ऋषियों को उसने वेद दिए। ये सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को इसलिए वेद दिया, उस वक्त जब ये सृष्टि की रचना हुई वेद के अनुकूल। जी 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 तो 4 ऋषि जो है ये युवा अवस्था में पैदा हुए थे ना जी सारे। जी 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 चारों, और मतलब त्रिष्ट तिब्बत जैसे आजकल बोलते हैं, और सिंधु के किनारे ही वो आता है। और मैं भी उसी सिंधु धरती से आता हूँ। जी, जी। सिंधु पूरा पहले पंजाब कुछ नहीं था, ये कश्मीर वश्मीर सारा सिंधु में काउंट होता था, सिंधु देश में, अच्छा। सिंधु प्रदेश में आता था। तो इन 4 ऋषियों को परमात्मा ने समाधि अवस्था में ये ज्ञान प्राप्त कराया था। मतलब कि ईश्वर उन 4 ऋषियों के व्यवहार का विषय बना। जी, उनके माध्यम से हमें पता लगा, तो ये वेद वाणी जो है ये परमात्मा की वाणी है। तो महाराज जी, इसमें फिर ये आता है कि जैसे ईश्वर उन 4 ऋषियों के व्यवहार का विषय बना, जी, और किसी के व्यवहार का विषय वो नहीं बना, केवल 4 ऋषियों के है ना, तो उन पे हुआ, यानी कि देशकृत परिस्थिति से सीमित रूप में वो व्यवहार का विषय बना। व्यवहार का विषय बना। उसके बाद जो है फिर महाराज मनु आए। नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे जो ईश्वर सर्वव्यापक है ना, वो केवल 4 ऋषियों के व्यवहार का विषय बन रहा है। मतलब केवल 4 ऋषि उसके साथ व्यवहार कर पा रहे हैं, उसको देख समझ पा रहे हैं, हाँ, उसको जान पा रहे हैं। उन्होंने फिर बताया ना, बाकी अपने शिष्यों को बताया, और उन्हीं के माध्यम से ब्रह्मा जी को भी मिला। तो जैसे ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो फिर वो केवल 4 ऋषियों के व्यवहार का विषय कैसे बना? हाँ, ये सही सवाल आपने पूछा। जी जी 4 ऋषियों के ये है कि ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं, जी 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 इसको 1 अरब 96 करोड़ साल और कुछ लाख वर्ष हुए हैं। जी जी आप गणित में भी करते हैं ये, जी जी और वेद के अनुकूल भी यही है। लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है, तो ये सृष्टि ये पहली बार नहीं हो रही है, ऐसी मतलब कई बार हो चुकी है, अनंत समय से चली आ रही है। जी जी। और उन 4 ऋषि यही पवित्र आत्मा रही होंगी जब प्रलय काल आया होगा तब। तो इसलिए परमात्मा ने उन 4 ऋषियों को ही ये ज्ञान प्राप्त करवाया, ताकि उन्हीं के माध्यम से फिर लोगों को मिले। नहीं, मेरा प्रश्न कुछ और है। जैसे ईश्वर सब जगह है, जब वो व्यवहार में आएगा तो सबके व्यवहार में आएगा, और अगर वो केवल 4 ऋषियों के व्यवहार में आ रहा है, अगर सबके व्यवहार में सुनिए, फिर कर्म थ्योरी जो है ना, सुनिए तो मेरा प्रश्न ये है, वो नहीं आ रहा है, वो तो अच्छी बात है, नहीं आना चाहिए, मगर प्रश्न मेरा ये है कि ईश्वर तो सब जगह है, और जितने जीव हैं सब उसमें फैले हुए हैं, सब जीवात्मा है। अब वो ईश्वर जो है, अब है वो सर्वव्यापक, मगर फिर भी वो कंट्रोल करते हुए केवल 4 ऋषियों के उसमें आ रहा है, बिल्कुल व्यवहार में, 4 है ना, जी, केवल 4 ऋषियों के व्यवहार में वो आ रहा है। तो क्या इसे नहीं मानेंगे कि वो एक तरीके से अभी दिखाई देने वाला स्वरूप नहीं है, परंतु फिर भी अवतार ले रहा है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है। अगर वो सर्वव्यापक होते हुए व्यवहार का विषय बनेगा तो सबके व्यवहार का विषय बन जाएगा, मगर वो ये रेगुलेट कर रहा है, वो ये निश्चित कर रहा है कि मैं केवल 4 ऋषियों के ही अंतःकरण का विषय बनूं, केवल 4 ऋषियों के अंतःकरण का विषय बनूं। तो यहाँ पे ये इसको एक अवतार जैसा नहीं माना जाए, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, वो एक देशीय हो रहा है जब वो व्यवहार का विषय बन रहा है ना, तो वो एक देशीय रूप में व्यवहार का विषय बन रहा है, जबकि वो है सर्वव्यापक। तो इसको एक देशीय बनने को क्या कहा जाएगा? सृष्टि के आरंभ में एक देशी सृष्टि चलाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए किसी को तो चुनना, वो तो अच्छी बात है। अगर आप कहेंगे उन 4 को नहीं चुनता, दूसरों को चुनता, वो सही बात है, वो सही, सबके व्यवहार में से नहीं आता। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं एक्चुअली दूसरा दार्शनिक प्रश्न है ये कि जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो वो एक देशीय हो रहा है ना, यहाँ पे व्यवहार का विषय बन रहा है, ये पूछ रहा हूँ। एक देशी वो 4 लोगों के अलग अलग हो रहा है, 4 देशी, एक देशी सही कह रहे हैं आप, जी 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 हो रहा है, लेकिन उनको वो समाधि अवस्था में मिल रहा है ना, ऐसे जागृत अवस्था में नहीं मिल रहा हूँ। मतलब समाधि अवस्था में वो जब ध्यान करने बैठ रहे हैं तो परमात्मा का जो है ना शरीर में आना असंभव है, हो ही नहीं सकता, वो आत्मा में ही विराजमान रहते हैं। वेद कहता है, आर्य समाज भी कहता है, तो परमात्मा के जो दर्शन है वो आत्मा परमात्मा को साक्षात्कार करता है,
ये आंखें नहीं कर सकती। आप गीता को भी देख लीजिए, जब अर्जुन नहीं, को मैं रोग आंखों से करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब वो सब जगह था फिर भी वो इनके उसमें आया, व्यवहार में आ गया, व्यवहार में तो यानी ये एक देशीय हुआ ना यहाँ उनके पर। व्यवहार में मंत्र आए ना, परमात्मा थोड़ी आया, परमात्मा के मंत्र आए ना। तो परमात्मा से ही आए, ये कैसे पता लगा? भी तो परमात्मा से आए ना, हमें भी बनाया है जो, ये तो परमात्मा ने बनाया है। व्यवहार में नहीं तो ये नहीं, है। उसमें ये हुआ ना कि ईश्वर ने उनके अंतःकरण में उपदेश किया, उनके वेद अंतःकरण का। में बिल्कुल समाधि वेद का। अवस्था में उनको मंत्र आए अलग अलग, ऐसे नहीं एक बार में ही आ जाए। समाधि अवस्था में ही सही, मगर ईश्वर एक देशीय हुआ ना वहां पर। ये सृष्टि के आरंभ एक देशी परमात्मा कैसे आप कह सकते हैं एक देशी हुआ? क्योंकि वो सिर्फ 4 ऋषियों के अंतःकरण में आ रहा है ना, नहीं, और किसी के में नहीं आ रहा। वेदवाणी 4 ऋषियों के अंतःकरण में आई है ना, परमात्मा तो सब में तो विराजमान। परमात्मा नहीं आया उनके अंतःकरण में? किनके अंतःकरण? परमात्मा तो मौजूद है ना पहले से, आया गया नहीं, उसने उपदेश किया ना। उनको उपदेश किया तो उन्होंने उसके लिए समाधि और ध्यान लगाया ना। यानी जो समाधि और ध्यान लगाएगा हाँ, उसके व्यवहार का, आज भी ऐसा ही है। यानी जो समाधि और ध्यान लगाएगा उसके लिए ईश्वर एक देशीय होकर उसके व्यवहार का विषय बन जाएगा। एक देशी ईश्वर, एक देशी भी तो रहता है ना वो। मतलब एक देशी, अगर मैं कर्म अच्छा कर रहा हूँ तो परमात्मा मुझे वो प्रेरणा देगा, तो वो मेरे लिए तो एक देशी ही होगा ना। मतलब एक देशीय रूप में मतलब प्रकट होता है एक तरीके से, वो आंखों वाला प्रकट नहीं, अंतःकरण का जो विषय बने। अंतःकरण में जो मतलब जागृत होती है उनकी जो ध्यान शक्ति है, जिसे योग बोलते हैं, वो बिल्कुल हो सकता है। यानी कि सर्वव्यापक होते हुए भी ईश्वर अंतःकरण का विषय बन सकता है। जो व्यक्ति ध्यान समाधि लगाए उनके अंतःकरण का विषय बन सकता है, एक देशीय हो सकता है। एक देशी उनके, वो एक देशी अगर एक ही आदमी करेगा तो उसको तो एक को ही मिलेगा ना वो। हाँ, जो व्यक्ति सिद्ध होगा, जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करेगा, जिसको वो योग्य समझेगा, हाँ, उसके अंतःकरण का विषय बन जाएगा। आपको वही उदाहरण दे रहा था। तो वहीं पे कृष्ण ने जब अर्जुन को, एक मिनट, वहीं पे बगल में दूसरा व्यक्ति होगा, उसके अंतःकरण का विषय नहीं बनेगा, मगर जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर रहा है उसके अंतःकरण का विषय बनेगा, वो ईश्वर को पहचान भी लेगा, वो पहचान लेगा, वो जान लेगा। जी जी जी, ऐसा ही है। हाँ, तो ये तो ठीक है कि वो एक देशीय होता है ईश्वर। भाई एक देशी वो उसी के लिए होगा ना जो उसी तरह की उपासना कर्म करेगा, यानी योग करेगा, ईश्वर साधना करेगा। ईश्वर जिसको चाहेगा, ईश्वर नहीं चाहेगा, ईश्वर को उसी को, आत्मा को चाहना है ना। अगर हम कर्म ही अच्छे करें, आत्मा जब सही काम करेगी तब ईश्वर चाहेगा, मिलेगा। बिल्कुल, हाँ, उससे अलग जी, होगा। ईश्वर यदि चाहेगा, जब वो देखेगा इसने योग्यता प्राप्त कर ली है, तो वो उसके व्यवहार की सीमा में आ जाएगा, और उसके अगल बगल जो योग्य नहीं होंगे उनके व्यवहार की सीमा में नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। इसी को ईश्वर का प्रकटीकरण माना जा सकता है। हाँ, ईश्वर का वो अंतःकरण में प्रकट होना, फीलिंग्स होती है, महसूस होता है उसको। हाँ, वो अलग जैसे ही है ना। जी जी जी। अगर हम सबके एक, आप देखो एक चीज है, आप कमाने जाते हैं, ऐसे थोड़ी सभी घर वालों को सैलरी मिल जाए, वो तो आपको ही मिलेगी ना। अब उपासना एक आदमी कर रहा है तो उसी को मिलेगी। यानी कि ईश्वर को जब ये समझ में आ गया कि ये व्यक्ति योग्य है, तो वो चाहे तो, समझ में नहीं आ गया, ईश्वर को समझ सब अरे मतलब एक व्यवहारिक उससे कह रहा हूँ, जब जिसने अच्छे कर्म किए, कर्म के अनुसार ईश्वर ये डिसाइड करता है कि भाई मैं इसके व्यवहार में आ जाऊं, अंतःकरण के व्यवहार में आ जाऊं, है ना। और बाकी क्योंकि वो दूसरों के व्यवहार में नहीं आ रहा है, तो सर्वव्यापी होते हुए भी एक देशीय सा प्रतीत होता है। फिर है तो सर्वव्यापी, मगर आ एक के व्यवहार में रहा है, क्योंकि उसने सिद्धि प्राप्त की है, एक के व्यवहार में आ रहा है। यानी ईश्वर ये चाह रहा है कि मैं सबके फीलिंग में ना आऊं, सबके व्यवहार में ना आऊं, केवल इस व्यक्ति के व्यवहार में आऊं, तो वो आ जाता है। वही तो बता रहा हूँ, उसी का ही तो फल है, उसकी भक्ति का, उसकी उपासना का, उसकी योग सिद्धांत का, यही तो फल है। अच्छा, एक चीज है इसमें कि जैसे दयानंद जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि जब तक ईश्वर समझाएगा नहीं, ज्ञान नहीं देगा, तब तक आपको कुछ ज्ञान नहीं होगा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, उसमें लिखा है। मुझे दिखा दीजिए। सत्यार्थ प्रकाश हो तो आप, उनका धर्म का ज्ञान मतलब जो करना है, व्हाट टू डू, धर्म का ज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति का। उन्होंने कहा है भगवान की लगातार, प्रभु परमात्मा की आपको निरंतर उपासना पूजा ये कर। नहीं, एक जगह उन्होंने लिखा है ईश्वर के बिना दिए ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ये कहा उन्होंने। नहीं, वो 4 वेदों वाली बात। आप एक मिनट, अगर सत्यार्थ प्रकाश आपके पास हो तो सत्यार्थ प्रकाश ले आना। तो नरेंद्र, वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर, मतलब अपने आप ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात पुस्तक भी बना लेंगे। तो इन्होंने कहा कभी नहीं बना सकते,
क्योंकि बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असंभव है। जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देखकर कभी भी विद्वान नहीं होते, जब तक उनको कोई शिक्षक ना मिल जाए तो विद्वान हो जाते, मतलब शिक्षक के मिलने पर विद्वान हो जाए। और अब भी किसी से पढ़े बिना कोई विद्वान नहीं होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेद विद्या ना पढ़ाता और वह अन्य को ना पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान ही रह जाते। यानी ईश्वर के बिना दिए ज्ञान नहीं होगा। जब तक ईश्वर ज्ञान देगा जब तभी ज्ञान। वो तो आपने कहा 4 ऋषियों को मिला, तो उनके पूर्व जन्म में कर्म ऐसे रहे। हाँ, बस वो वही पूर्व जन्म के कर्म। इस जन्म में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो ईश्वर उनको करे। वो पूर्व जन्मों के प्रभाव के कारण, और उन्होंने फिर उसी को ही अपनाया। ईश्वर ये सब कुछ पूर्व जन्म से मिलता है ना। जैसे मैंने कहा ये जो आपका शरीर है, ब्राह्मण का शरीर भी पूर्व जन्म से मिलता है। ये तो कुछ नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत डिबेट करने के लिए देवबंद भी जाता हूँ, मुसलमान डिबेट करते। अच्छा। हाँ, जबरदस्त, क्योंकि मुझे अच्छे से आती है। अच्छा। तो अभी तक एक चीज स्पष्ट हुई कि ईश्वर जिसको योग्य समझता है उसके वो पूर्व जन्मों के कारण या उसके कर्मों के कारण, बिल्कुल। तो ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए भी किसी जिसको उसने समझा है योग्य उसके व्यवहार का विषय बनता है, अंतःकरण के व्यवहार का विषय बनता है जी। और क्योंकि वो उसके अगल बगल के लोगों के अंतःकरण का व्यवहार का विषय नहीं बनता तो एक देशीय सा प्रतीत होता है वो सबके अंतःकरण में, सबके, मगर व्यवहारिक अंतःकरण में भी वही, बाहर भी वही है, सब जगह। हाँ, सब जगह वही। आपने एक यजुर्वेद का एक मंत्र है, मैं पूरा कर लूं। तो होता सब जगह है वो, मगर क्योंकि उसने किसी को योग्य समझा तो वो उनके व्यवहार का विषय बन गया योग्य। हाँ, वो उसी के कर्म के, इसलिए वो एक देशीय सा होता प्रतीत होता है और उसका आना जाना भी प्रतीत सा होता हुआ दिखाई दे। वो पहले भी था, अंतःकरण में वो पहले भी था, मगर उसने जब किसी को योग्य समझा तो वो अंतःकरण का विषय बन गया व्यवहार का। और जब वो व्यवहार का विषय बना तो ये प्रतीत हुआ कि भाई ईश्वर व्यवहार में आया, व्यवहार से गया, ये प्रतीत हुआ ना, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे वो चाहता है कि मैं इसके द्वारा, इसके अंतःकरण के द्वारा जाना जाऊं, वैसे क्या वो ये भी कर सकता है कि मैं इसकी आंखों के द्वारा देख लिया जाऊं? नहीं, ऐसा इसमें कोई प्रमाण नहीं है वेद में, तो कोई वो देखने की वस्तु नहीं है। अच्छा, वेद में प्रमाण नहीं है इसलिए हम नहीं मानते। हाँ, इसलिए नहीं। अच्छा ठीक है, इसको तो बाद में रखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये और आती है, जैसे ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो जब जैसे ईश्वर यहाँ चुनाव कर रहा है कि मैं इसके अंतःकरण का विषय बनूं, सबके ना बनूं क्योंकि ये योग्य है, इसी तरीके से सृष्टि बनाते हुए ईश्वर व्यवहार करता है पदार्थों के साथ, है ना, कि कहीं पे उसे सूर्य बनाना है, कहीं पे उसे चंद्रमा बनाना है, न्यायकारी होना। जैसे इसमें कहा दयानंद जी ने एक व्यापक दृष्टि से कहा कि अगर ईश्वर को पूरी दुनिया में न्याय करना है, वो अगर वो न्यायकारी इसमें कहा तो उसका सर्वव्यापक होना जरूरी है। अगर वो एक जगह बैठा होगा तो पूरी दुनिया में न्याय नहीं कर सकता। तो इसका मतलब व्यापक क्रिया के लिए उसका व्यापक होना आवश्यक है ना। पर वहीं पर जब न्याय करेगा तो हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग न्याय होगा, किसी कर्मों के आधार पे। किसी को छोटी सी चोट पहुंचानी है, किसी को बड़ा दंड देना है ना, उनके कर्मों के आधार पे। छोटी बड़ी जन्म से बीच में, जवानी में, वृद्ध अवस्था में, तो वो उनके मतलब सर्किल जैसे जैसे घूमेगा। जी। तो इसमें ये आता है कि जैसे व्यापक जब देखा गया क्रिया को कि व्यापक रूप से न्यायकारी होने के लिए ईश्वर का सर्वव्यापक होना आवश्यक है, तो उसी तरीके से जब छोटे छोटे स्तर पर अलग अलग न्याय होंगे, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग न्याय होगा, तो वहां उतने में उसका विशेष बल, शक्ति इत्यादि लगेगी। विशेष सर्वव्यापक तो लगेगी नहीं, सर्वव्यापक लग जाएगी सबके साथ एक जैसा न्याय हो जाएगा, है ना। अलग अलग लगेगी, अलग अलग बल शक्ति प्रयुक्त होगी, तो वो शक्ति के रूप में ईश्वर ही है या कोई और है? शक्ति के रूप में न्याय करने वाला एक ईश्वर ही है। ईश्वर ही है, मतलब जो शक्ति अलग अलग लग रही है, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कुछ और, कहीं पे कुछ और, तो ये शक्ति भी ईश्वरी है, सब ईश्वरी है। तो यहाँ पे शक्ति के रूप में भी वो अलग अलग रूप धारण कर रहा है, कहीं पे छोटा, कहीं पे बड़ा, इस तरह से अलग अलग रूप धारण कर रहा है, ऐसा मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के सर पे, ईश्वर कभी रूप धारण करता ही नहीं। रूप नेत्रों वाला नहीं, रूप नेत्रों वाला नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी है, मगर किसी के सर पे ईंट गिरानी है केवल, उसके कर्मों का फल है ईंट गिरना, है ना। और किसी के सर पे चट्टान गिरानी है ना, किसी को समुद्र में। तो चट्टान गिराते टाइम वो बड़ी शक्ति के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा, और ईंट गिराते टाइम वो कम शक्ति का
प्रयोग करेगा, क्योंकि इस चट्टान वाली शक्ति यहाँ उपयोग कर देगा तो उसको वो वाला फल मिल जाएगा। यही तो, इसी को ही तो बोलते हैं ईश्वर। वो जैसे जैसे आप कर्म जी। करके, अगर आपने किसी को, नहीं वो मैं मान रहा हूँ, मतलब कि ईश्वर अपने आप को अलग अलग स्तर की, अलग अलग पैमाने की शक्ति के रूप में प्रकट कर रहा है आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता कि किसको कहाँ कैसा न्याय देना है ना। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे पृथ्वी बनानी है और कहीं पे कुछ नहीं बनाना है ना, और कहीं पे क्या होना है कि कहीं पे पृथ्वी से भी बड़ा ग्रह जुपिटर बनाना है, सूर्य बनाना है, तो पृथ्वी, जहां पे पृथ्वी बनेगी वहां पे वो कम बल लगाएगा, और जहां पे जुपिटर या सूर्य बनेगा वहां ज्यादा बल लगाएगा, है ना। शक्ति परमात्मा बल लगाता ही नहीं है ना, वो सर्वशक्तिमान का मतलब है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाता। बल उसको लगाने के, तो उसकी फिर- जो इच्छा मात्र से होता है। माना वो जैसे इच्छा- उन्होंने मिट्टी बनाई है, मिट्टी का कारण है जी सृष्टि का उपादान। जी जी जी। लेकिन घर तो लोगों को बनाना है ना, कैसी ईंट बना रहा है, कैसे कर रहा है, बर्तन मिट्टी से कुछ भी बनाए, छोटी बड़ी साइज कुछ भी रखे, हाइट, जी, वो आदमी कर सकता है। परमात्मा ने मिट्टी का एक तो ही स्वरूप परमात्मा- दिया, जल का एक ही स्वरूप दिया, अग्नि का एक ही स्वरूप तो क्या है, तो सूर्य का एक स्वरूप दिया है। तो परमात्मा फोर्स नहीं लगाता कहीं भी, फोर्स नहीं लगाता, केवल इच्छा करता है। उनकी तो इच्छा मात्र से होता है, तो- जैसे वेद कह रहा है उसके अनुकूल। तो यहाँ पर ये बात आती है कि जो क्या कहते हैं, जड़ पदार्थ को ईश्वर की इच्छा प्राप्त किस रूप में हुई, जो उसने हरकत कर दी निर्माण के लिए। ये सब सृष्टि जो है ना, छोटे छोटे कणों में, अणु परमाणु आपने सुना होगा, जी, जी। से बनी है ना। हाँ हाँ। उसी से बनी है, जैसे तो कैसे मतलब जैसे वो ये एक चीज प्रकृति भी, मतलब तीन चीजें अनादि है, अनादि काल से। नहीं अनादि है, जैसे ये जो कण है, या मान लीजिए एक पत्थर मान लीजिए, हाँ। ये यहाँ से यहाँ सरका, हाँ। तो ईश्वर क्योंकि सृष्टि बनानी थी इसलिए सरका, वो ठीक है, मगर ईश्वर की अगर यहाँ पे शक्ति आके टकराई नहीं तो फिर ये कैसे सरक गया। ईश्वर की इच्छा हुई वो तो ठीक है, मगर ये सरका कैसे, इच्छा होने पर। सरकने के लिए तो जो है ना, वो दूसरा उसे कोई शक्ति- पदार्थ कोई भी हो, जैसे पानी है, हवा है, या कंपन है, कोई दूसरा ऐसा पदार्थ जो उसको धक्का हाँ। देगा, उसी के कारण तो सरकेगा ना, अपने आप थोड़ी चलेगा। तो यानी ईश्वर की शक्ति काम करेगी ना वहां पे। बिल्कुल करेगी ईश्वर की शक्ति। तो यानी कि ईश्वर अलग अलग जगह अलग अलग स्तर के कार्यों के लिए अलग अलग शक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। एक अलग प्रकट नहीं होता, प्रकट आंखों वाला नहीं हो रहा अभी भी। मैं वो सही हाँ। है, आप मैं समझ गया, आप वहाँ नहीं जाइए। मतलब मतलब जैसे- शक्ति जो है हाँ। परमात्मा की, वो ऐसे ही काम करती है कैसे? अपने रूप से, कैसे, जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, मतलब अलग अलग स्तर पे अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग स्तर पर उस शक्ति के रूप में वो प्रकट हो रहा है वहां पर। जैसे पत्थर को सरकाना है तो कम शक्ति के रूप में प्रकट होकर के सरका दिया, चट्टान को सरकाना है तो ज्यादा शक्ति के रूप में प्रकट होकर के सरका दिया। शक्ति तो वो माननी पड़ेगी ना। तो अभी तक आप लोगों ने जो वीडियो देखा वो हम एक दूसरे स्थान पर थे, वहाँ पर गर्मी के कारण थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, तो अभी हम आचार्य जी के जो कार्यालय है वहाँ पर बैठे हुए हैं। आचार्य जी, मतलब अभी तक हमने ये स्पष्ट किया कि सर्वव्यापी होते हुए भी ईश्वर अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए करने के हेतु से जो अलग अलग स्तर की शक्ति के रूप में प्रकट होता है, तभी वो कार्य संभव हो पाता है ना। जैसे चट्टान और छोटे से पत्थर में अंतर है सरकाने का, या न्याय करने के लिए भी, कि न्याय करना है तो ईश्वर को सर्वव्यापी होना आवश्यक है, ये बात तो सही है, मगर न्याय एक ही प्रकार का तो होना नहीं है, सबके साथ अलग अलग कार्य, क्योंकि कर्म ही अलग अलग है, तो कर्म अलग अलग हो जाएगा। तो न्याय अलग अलग है, तो न्याय अलग अलग है, तो न्याय, उसका जो न्याय को करने वाली जो शक्ति है वो अलग अलग स्तर की होगी। अगर एक ही प्रकार की शक्ति लग जाएगी सर्वव्यापक और अनंत, तो वो तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो जाएगा। ऐसे नहीं होता ना। जी जी वो अलग अलग होता, जैसे आप किसी जज को समझ लो, वहाँ जैसे कोई फाइलें ले जाता है जी जी तो अलग अलग हिसाब से होता है, जज तो वही होता है, हाँ। लेकिन उसके फाइल के आधार पे या उसके जो करतूत होते हैं या कर्म होते जी हैं, जी जी उसी के आधार पे वो दंड न्याय अलग अलग स्तर की शक्ति के रूप में ईश्वर कार्य करता है प्रकट होकर। उनके कर्मों के आधार, वो सर्वव्यापक है, उससे कुछ भी अलग नहीं है, जी, सब जी। उसके साथ ही जुड़े हुए हैं, जी, उसके जी। अंदर ही है सब। जी जी जी। तो जैसे ईश्वर निश्चित देश और काल में किसी जड़ पदार्थ के व्यवहार का विषय बन रहा है, उसको इधर से उधर फोर्स के रूप में सरका रहा है, तो वैसे क्या वो प्रकाश के मार्ग में भी बाधा बन सकता है, छेपक?
जैसे ईश्वर जब शक्ति के रूप में छेपक बनता है तभी कोई जो पदार्थ है वो इधर से उधर सरकेगा, मूव करेगा। तो शक्ति के रूप में ईश्वर को छेपक बनता है, तब वो कोई पदार्थ इधर से उधर सरकता है। तो इसी प्रकार से जैसे वो पदार्थों को सरकाने के लिए छेपक बन रहा है निश्चित देश और काल में, उसी प्रकार से क्या वो प्रकाश के मार्ग में भी छेपक बन सकता है। जैसे बादल आ जाते हैं बीच में कई बार, तो प्रकाश के में बाधा तो पड़ी जाती है ना। नहीं तो पदार्थ तो बादल रहा ना, वो पदार्थ तो जड़ रहा। जड़ अपने आप काम नहीं करता, उसको शक्ति चाहिए पीछे से। जड़ की यही है, तो जड़ जो भी चर अचर है संसार, जी जी जी, उसके लिए तो अलग अलग सिद्धांत है ना। जी मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे किसी भी जड़ पदार्थ को इधर से उधर ले जाने के लिए ईश्वर बिना दिखाई देते हुए छेपक बन रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है छेपक बन करके, ठीक है। तो जिस प्रकार से वो जड़ पदार्थों को इधर से उधर ट्रेवल करा रहा है छेपक बन के, उसी प्रकार से प्रकाश के मार्ग में बाधा हो जाए ऐसा छेपक बन सकता है वो? बाधा नहीं बन सकता। बाधा यहाँ तो बन रहा है। कैसे? जड़ पदार्थ इधर से उधर सरका कैसे कि उसको एक फोर्स टकराई, उससे धक्का दिया किसी फोर्स ने, तभी तो जड़ पदार्थ इधर से उधर सरका। नहीं, वो इसलिए सर कहा कि वहाँ वो जो जड़ है उसको तो किसी दूसरी चीज से वो मिला ना। कौन सी दूसरी? जैसे भूकंप आ गया या कोई तूफान समझ लो, या चट्टान का टूटना है, माना उसको कोई दूसरा कारण देना पड़ेगा ना। तो वो जो भूकंप आया, भूकंप भी तो ईश्वर ने दिया ना। सब वो ईश्वर तो देगा, और कौन देगा? तो पहली शक्ति, प्राथमिकता से जो शक्ति है वो तो ईश्वर की माननी पड़ेगी ना। हाँ, उनकी तो। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, भूकंप का मतलब हिलाना, पृथ्वी हिली, तो पृथ्वी हिली कैसे कि ईश्वर ने शक्ति के रूप में छेपक बन के पृथ्वी को धक्का दे दिया तो हिल गई। भाई शक्ति के रूप में उसको कई, अब सिर्फ ईश्वर नहीं करता ना, मतलब गैस है जैसे, तो वो गैस वो सारे जड़ पदार्थ है ना। हाँ, जड़ पदार्थ। पहली उसको प्राथमिक शक्ति तो चाहिए ना ईश्वर से। बिल्कुल, ईश्वर ही तो करता है ना, उसको एकत्र तो वो करता है ना, ये तो टूटी हुई तो है करता है, तो इसका मतलब वो जड़ पदार्थों के लिए देश काल की सीमा में आकर विशेष होता है। वो सर्वव्यापक है पर वो विशेष होता है, विशेष कार्यों के लिए वो विशेष हो जाता है। ये सारी चीजें पहले आप ये समझो, तो ये है जीव के लिए है ना, ये सब जीवों के लिए है। वो अपने आप तो कुछ नहीं है ना ये। जी जी जी। और परमात्मा भी जीवों के कारण ही परमात्मा को मानते हैं लोग, तो परमात्मा भी है। जी जी। अगर ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रकृति। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं नहीं, आप पहले इस बुनियाद को समझे ना, बात को, तभी तो समझेंगे ना। जी जी जी। वो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करता है ना। काम तो कर रहा है, मगर हम उस काम, जैसे हम नल से पानी निकाल रहे हैं, आप नदी से पानी निकाल के अगर पीछे से पानी नहीं आएगा तो एक दिन वही ठप हो जाएगी ना। अब इसमें ये कहेंगे ये परमात्मा ने बंद कर दिए। नहीं, मैं अलग दिशा में जा रहा हूँ। मैं, आपने कहा कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई या ईश्वर ने न्याय किया, ये आपने माना। अब मैं उस न्याय, जो उसने न्याय करने की विधा है, उसको मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ, गूढ़ में जा रहा हूँ कि उसने न्याय किया होगा तो कैसे किया होगा। अगर ईश्वर न्याय जीवों के साथ होता है, न्याय जीवों के साथ होता है, और सृष्टि रचना जड़ पदार्थों के द्वारा होती है, वो सब इन्हीं से जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हो गया। तो अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ कि ईश्वर अगर न्याय करता है तो सब जीवों के साथ एक जैसा न्याय तो कर नहीं सकता, नहीं करेगा ना वो तो। और ईश्वर एक जैसा है, ईश्वर एक जैसा है सब जगह, तो एक जैसा न्याय नहीं करना है, अलग अलग प्रकार का न्याय करना है। तो ईश्वर को अपनी अलग अलग प्रकार की शक्ति के रूप में वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा, तब वो अलग अलग प्रकार का कार्य हो पाएगा संपन्न। ईश्वर तो उपस्थित कहाँ से होना है, वहां से तो गायब ही नहीं है ना, वो तो वहां है मौजूद ऑलरेडी। आप कहाँ उसको गायब करोगे जो उपस्थित होगा? तो फिर कैसे वो छेपक के रूप में कैसे उसने सरकाया जड़ पदार्थों को? ईश्वर है, ईश्वर पहले से है, मगर वो अभी वो छेपक नहीं है। हम यहाँ वहाँ हाथ ले जा रहे हैं, ये मेरा जड़ पदार्थों से बना हुआ हाथ है, मैं इधर उधर ले जा रहा हूँ, उससे कुछ नहीं टकरा रहा, मगर यही जड़ पदार्थ में आप घुमा रहे हैं। हाँ, तो ईश्वर कुर्सी को घुमाए तो उधर जाएगी। ईश्वर यहाँ भी है ना, ईश्वर यहाँ भी है, मगर मेरा हाथ टकरा नहीं रहा, ठीक है, टकरा नहीं रहा। मगर जब ईश्वर को इसी पदार्थ से सृष्टि रचना करनी है, इधर से उधर ले जाना है, तो मेरा हाथ इधर उधर नहीं घूमे, वो जिधर ईश्वर चाहता फिर उधर ही जाएगा, तभी तो सृष्टि रचना होगी। सृष्टि रचना जड़ पदार्थों से जब ईश्वर करता है, तो अगर वो छेपक नहीं बनेगा तो वो जड़ पदार्थों को पार करके अलग निकल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं ना। जी जी जी। आपकी आत्मा आपने देखी है कभी? आत्मा नहीं देखी ना। नहीं,
नहीं देखी ना, लेकिन आपको ये पता है नहीं, शरीर तो मेरा यही रहता है। हम मैं ईश्वर को मानने से मना नहीं कर रहा हूँ नहीं आचार्य, नहीं, मैं ईश्वर को मान रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्थूल आकार आपको किसने दिया है? ये परमात्मा ने दिया, लेकिन आत्मा आपको परमात्मा ने नहीं दी है। ठीक है, अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, ठीक है। परमात्मा केवल उसको जोड़ता है। तो ये जो जोड़ता है, हाँ। ये जो जोड़ता है, ये फोर्स के रूप में काम किया, छेपक बना ना। फोर्स ही समझ लो आप उसको। देखिए हाँ। हुआ क्या, आपने एक प्रश्न किया कि ईश्वर अगर प्रकट हो रहा है, उपस्थित हो रहा है, तो फिर पहले कहाँ था, आपने ये कहा ना। तो मैं वो बता रहा हूँ कि वो पहले भी था मगर छेपक नहीं था, मगर जब वो जोड़ता है तो छेपक बनता है पदार्थों के लिए। पहले भी था मगर छेपक नहीं था। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई कहीं टकराएंगे नहीं, मगर जब वो जोड़ता है तो वो पदार्थों के लिए छेपक बनता है। कि 4 अलग अलग ईंटें रखी हुई हैं, उसको एक जगह इकट्ठा करना है, तो ईंटों के लिए वो छेपक बना, चल इधर, है ना, एक जगह इकट्ठा हो। हम लोग किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो हम उसके लिए छेपक बनते हैं ना, तभी वो सामान सरक सकता है, उसके पास अपनी तो कोई शक्ति है नहीं। तो वही मैं कह रहा हूं, जैसे वो पदार्थों के लिए छेपक बन रहा है सृष्टि रचना करने के लिए, क्या वो उसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश के मार्ग में छेपक बन सकता है या नहीं? नहीं बन सकता ना। पदार्थों के लिए बन सकता है, पदार्थों के लिए तो बन ही सकता तो ये भी तो जड़ पदार्थ ही है, सूर्य की रोशनी। है। जड़ पदार्थ है तो सूर्य की रोशनी तो बराबर आ रही है ना, जा कहाँ रही है? जो क्षेत्र में उसमें आप जो कह रहे हैं बने हो, सूर्य की रोशनी तो 24 घंटे अवेलेबल है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ वो बन सकता है कि नहीं, छेपक टकरा सकता है कि नहीं? नहीं टकरा सकता ना। टकरा नहीं सकता ना। तो सृष्टि रचना कैसे होगी फिर? जैसे ईश्वर ने इच्छा की, अब इच्छा करने के बाद यदि शक्ति है ईश्वर की और वो जाकर के टकरा रही है पदार्थों से, पदार्थ बन रहे हैं, निर्मित हो रही सृष्टि, निर्मित हो रही ठीक है, सृष्टि। तब तो ठीक है। मगर मैंने इच्छा की मगर पदार्थों तक मेरी कोई शक्ति नहीं गई बनाने के लिए, तो फिर पदार्थ कैसे बन गए? पृथ्वी कैसे बन गई? सूर्य कैसे बन गया फिर? चलिए ठीक है, छोड़िए। नहीं नहीं, ये आप जो बात पूछ रहे हैं, हम तो आपको वेद के आधार पे, हम तो साथ में थे नहीं ना परमात्मा के। अच्छा। जो वेद कह रहा है उसी के अनुकूल बता रहे हैं। मतलब लॉजिकली ये संभव है कि जो मैंने जो पूछा आपसे, उसमें लॉजिकली तो ये आ रहा है कि जिस प्रकार से सृष्टि बनाने के लिए ईश्वर जड़ पदार्थों से टकराएगा तो प्रकाश से भी टकरा सकता है, और अगर प्रकाश से नहीं टकरा सकता तो जड़ पदार्थों से भी नहीं टकरा सकता, तो फिर इसका अर्थ है कि सृष्टि भी नहीं बना सकता फिर अब ईश्वर। वेद में ये लिखा है, जितने भी सूर्य में प्रकाश है या जितने भी चमकीले पदार्थ हिरण्य, उसका कारण वही है, वो परमात्मा के कारण है ना। जी जी जी। मुसलमान भी अल्लाह अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे मैं किसी व्यक्ति को पुश करता हूँ, गिराता हूँ, है ना, मान लीजिए कि कोई दुबला पतला व्यक्ति मेरे सामने, तो मैंने उसको पुश किया, वो मुझे संभाल नहीं पाया, वो गिर गया, मेरे धक्के को संभाल, मैं हट्टा कट्टा हूँ और मैंने खाया पिया हुआ है, तो ये जो मेरे पास जो शक्ति है धक्का देने की, अंत में इसका अधिष्ठान क्या है? अंत में वैसे तो मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे मिल रही है, खाना कहाँ से मिल रहा है? सूर्य से मिल रहा है, सूर्य की एनर्जी से कहीं से समझ लो, सूर्य से आता है, ठीक है। तो सूर्य से आया, ये इनको पेड़ पौधों को, मैंने पेड़ पौधों को खाया, तो मुझे जो है एनर्जी मिल गई, उस एनर्जी से मैं किसी को पुश कर सकता हूँ, मेरे पास शक्ति है। तो इस एनर्जी का आखिरी अंतिम स्रोत क्या है? मतलब सूर्य को ये एनर्जी कहाँ से मिली? सूर्य को कहाँ से मिली? ईश्वर से। यही तो है ना, ईश्वर से मिली, ईश्वर से मिली, प्रकाश ईश्वर से मिला। इसका मतलब ईश्वर के पास ये फोर्स कर देने वाली शक्ति है, तभी तो आई मेरे पास। आप एक बात समझे ना, मैंने, अच्छा ईश्वर, मैं समझ गया, छोड़ी, मैं समझ गया, आगे बढ़ते, सुनिए। आत्मा को ईश्वर शरीर दे सकता है जिससे वो काम करता है। परमात्मा ऐसे थोड़ी है कि पत्थर में भी प्राण डाल दे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर आत्मा के पास शरीर है और शक्ति है, दोनों चीजें, दोनों। शरीर है और शक्ति, अगर जैसे मैंने खाना नहीं खाया 4 दिन तो मेरा शरीर बेकार हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, फिर ये प्रकृति है ना। हाँ, तो मुझे शक्ति कहाँ से मिली? सूर्य से। सूर्य की वजह से, वो आप कहीं से भी समझ लो, लेकिन मेन कारण नहीं, तो साइंस से मानती है, जो पौधा बड़ा होता है, विज्ञान की दृष्टि से भी पौधा बड़ा होता है, सूर्य से होता है, सूर्य से शक्ति लेता है। और सूर्य के पास शक्ति कहाँ से आई? तो हमें मानना पड़ेगा ईश्वर ने उसको ऊर्जा दी, बिल्कुल। तब वो लपट बन करके वो जो है अग्नि के रूप में वो एक बड़ा गोला है
और तब उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा इनको मिलती है प्लांट्स को, और हम इनको क्योंकि पाते हैं भोजन के रूप में तो हमें मिल जाती है। अब ये गीता में भी आपने देखा होगा, गीता के 3 अध्याय में कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम जी जी जी। तस्मात् सर्वगतम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। परमात्मा जो है वो रोज यज्ञ में लीन है। ये यज्ञ से सृष्टि बनी है, भगवान कृष्ण की बात बता रहा हूँ, लेकिन वेद तो पहले ही कहता है कि यज्ञ जो है इसी से सृष्टि पैदा हुई है। ये हवन कुंड है उसका, परमात्मा का। ये सही हमने बात है आपकी, सूर्य से मिलता है। सूर्य हवन कुंड है परमात्मा का एक तरह। मतलब सूर्य से जो परमात्मा की शक्ति है वो सूर्य में, सूर्य को प्राप्त होती है, फिर सूर्य से हमको प्राप्त होती है भोजन के माध्यम से। जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शक्ति है धक्का देने वाली वो ईश्वर में है, किसी चीज को इधर से उधर सरकाने वाली शक्ति क्यों नहीं है ना। सर्वशक्तिमान है परमात्मा, ये शक्ति है उसमें। इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर अभी सर्वव्यापक है पर छेपक नहीं है, पर वो जहां पे चाहता है छेपक बन के, छेपक बनने वाली शक्ति के रूप में प्रकट होता है। तभी तो पदार्थ इधर से उधर हरकत करते हैं। मतलब ताकत का एक लगा रहे हैं कि वो आज नहीं हो रही है, 10 साल बाद हो रही है या 5 साल बाद हो रही है, वहां ऐसे क्यों हो रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी सृष्टि निर्माण होगी, जैसे मान लीजिए ये पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, ठीक है। तो जब भी ईश्वर को इस जड़ पदार्थ से सृष्टि बनानी है, मतलब इस जड़ पदार्थ जैसे और सारे इकट्ठा करके और गोला बनाना है पृथ्वी का, ठीक है। तो जब इस जड़ पदार्थ को कहीं सेट करना होगा तो ईश्वर इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, ऐसे ऐसे इकट्ठा करेगा ना, इकट्ठा करे। आपने कहा जोड़ता है तो मतलब पुश करेगा। तो यहाँ पे जो पुश हो रहा है वो एक निश्चित अनुपात में उसकी शक्ति वहां काम करेगी, है ना। सर्वव्यापी अगर सर्वव्यापी पुश करेगा तो सब जगह वही हरकत होगी। नहीं, आप उसको मिला के क्यों बात कर रहे हैं? किसको मिला? सर्वव्यापी का अलग मकसद है, वो तो पूरे संसार का व्यापक है। बस वो अलग अलग भी तो काम करती है ना। अब क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ईश्वर सर्वव्यापी है पर अपनी आवश्यक मतलब इच्छा अनुसार वो निश्चित देश काल परिस्थिति में जो जड़ पदार्थ इत्यादि हैं उनसे टकराने का विषय बनती है, उनके लिए छेपक बनती है, शक्ति के रूप में वो बनता है ईश्वर। अब छेपक का क्या अर्थ है? छेपक मतलब जैसे छेपक होता है ना जो स्पेस घेरती है, मन स्थूलाकार जो नहीं, स्थूल भी कह सकते हैं। मतलब जैसे ये मेरा हाथ है ना, अगर इसके बगल में कोई छेपक पदार्थ होगा तो मेरा हाथ इसको पार नहीं कर पाएगा। अच्छा, मतलब और छेपक नहीं होगा तो मेरा हाथ इसको पार कर जाएगा, है ना। छेपक होगा तो मेरा हाथ इसको पार नहीं कर पाएगा, छेपक होगा तो पार नहीं कर पाएगा, छेपक नहीं होगा तो पार कर जाएगा। तो जब ईश्वर को सृष्टि बनानी है तो उसे छेपक बनना पड़ेगा ना पदार्थों के लिए, कि भाई तू इधर से इधर चल। और अगर वो छेपक नहीं बनेगा तो वो तो पार निकल जाएगा पदार्थ उसके। चलिए छोड़िए इसको, छोड़िए दूसरे आगे करते हैं। आप साइंस वाली बात कह रहे हैं ना, कि जैसे ये मतलब अच्छा, साइंस नहीं मानती है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है कि हमारी जो जैसे हमारे यहाँ विवाह होते हैं, तो क्या हमारे यहाँ पर जैसे आर्य समाज में विवाह होते हैं, आजकल आर्य समाज के मंदिर हैं जगह जगह, वहाँ विवाह होते हैं, देते भी हैं जी, सर्टिफिकेट देते हैं। तो क्या मतलब आर्य समाज में केवल हिंदुओं का ही विवाह होता है, सनातनियों का होता है, केवल सनातनियों का ही विवाह होता है, या अधर्मियों का भी होता है? विवाह तो सनातन परंपरा से ही होता है, लेकिन वो सनातनियों का ही होता है। जब कोई मतलब शुद्धि होके आता है तो उनका भी होता है। मतलब किसी दूसरे धर्म का है, जैसे मुस्लिम धर्म है, कोई दूसरे धर्म से आ रहा है हिंदू बन के, सनातन बन के, और उसी पद्धति से वो विवाह करना चाहता है, जी जी, तो वो उसी पद्धति से होगा, सनातन की पद्धति से होगा। मतलब आर्य समाज में उन्हीं का विवाह होता है जो धार्मिक हो, अधर्मियों का विवाह नहीं होता। कुल मिलाकर के अधर्मियों का नहीं होता, वो कन्वर्ट होके आ गया। अधर्मी किससे ले रहे हैं? अधर्मी दूसरे अधर्मी जो आर्य समाज से कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, अधर्मी का मतलब जो वैदिक सिद्धांतों को ना मानता हो। नहीं, हाँ, वैदिक धर्म है, और अधर्म जो वैदिक को धर्म को न माने। हाँ। और धर्म को एक मकसद खासियत भी होती है, एक धर्म का मतलब मजहब होता है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप किसकी कर रहे हैं? मैं उसकी कर रहा हूँ कि जो वैदिक सिद्धांत को ना मानता हो, वैदिक धर्म को ना मानता हो, मैं उसकी कर रहा हूँ। नहीं, विवाह तो वैदिक धर्म के अनुकूल ही होगा, वो माने नहीं, वो अलग चीज है। यानी कि अधर्मी का भी हो जाएगा।
वो माने चाहे नहीं माने। मतलब वो आर्य समाज जबरदस्ती थोड़ी किसी का विवाह नहीं, करता है। मैं वो लोग आते हैं तभी होता है ना। वो एक अलग, वो जैसे हमारे यहाँ कोई बताने वाला, जैसे मैं आपको बताऊं जी मैं वेद को मानता हूँ, तो आपको बात ये माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानते हैं तो यानी कि ऐसे व्यक्ति का होता है जो ये कहता है मैं वेद को मानता हूँ। नहीं, विवाह पद्धति तो सारे आप ही मंत्र पढ़ते हैं, आपने भी शादियां करवाई होंगी, आपके पूर्वजों ने भी करवाई होंगी, तो वो तो वेद मंत्रों से ही होती है। अरे दो दो बातें हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि शादियां वेद के अनुसार होती है कि नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं अधर्मी को, अधर्मी का क्या मतलब लेते हैं आप यहाँ? जो वेद के सिद्धांतों को ना मानता हो उसका विवाह होता है कि नहीं अपने यहाँ आर्य समाज में? ऐसे उनका कैसे हो सकता है अधर्मी? अधर्मी तो हम तो उन्हीं को कहते हैं जो सनातन धर्म से अलग हो। जो सनातन धर्म को मानेगा वो तो वेद को डेफिनेटली मानेगा। नहीं, ऐसा है ना कि जैसे सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार मूर्ति पूजा को अधर्म बताया है इन्होंने, दयानंद जी ने। दयानंद जी ने नहीं बताया, वेद ने बताया है। ठीक है, वेद ने बताया। तो वेद ने कहा परमात्मा की मूर्ति बन नहीं सकती, उसको आप सीमित नहीं कर सकते, वो अनंत है। तो अभी हमने जाना ना कि वो सीमित शक्ति के रूप में जो है पदार्थों के विषय बन रहा है, 4 ऋषियों के अंतःकरण का विषय बन रहा है। सीमित हो तो रहा है, ईश्वर सीमित हो तो रहा है। वो तो कर्म के हिसाब से उसकी तो शक्ति अलग है ना आदमी की, लेकिन परमात्मा तो एक ही है ना। ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए भी सीमित रूप में अपनी प्रतीति उसकी हो रही है ना। जैसे 4 ऋषियों को हुई, बगल में जो है उसको नहीं हुई। नहीं हुई, वो सही कह रहे हैं। पृथ्वी बनी मगर जुपिटर नहीं बना। कर्म का सिद्धांत है ना, वही तो। चलिए वो काफी लंबी हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मूर्ति पूजक है वो अधर्मी हुआ सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार। मूर्ति पूजा में आप परमात्मा, दरअसल मूर्ति परमात्मा की तो बन नहीं सकती है, तो देवता। नहीं, मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जो मूर्ति पूजक है वो अधर्मी है ना। क्यों कहवाना चाह रहे हैं? नहीं, सत्यार्थ प्रकाश क्यों कर रहे हैं? मैं बोल दूं फिर। अच्छा चलिए छोड़िए। नहीं कहने का तात्पर्य ये है, मेरा एक विचारणीय प्रश्न है कि आर्य समाज यदि मानता है कि मूर्ति पूजक बस साकार को मानते हैं पौराणिक लोग, और आर्य समाज साकार को नहीं मानता, वो निराकार को ही मानता है। एक मिनट, इसको मैं एक विचारणीय प्रश्न है, बस विचार करिए कि अगर हम ये कहते हैं हमारे यहाँ मुसलमानों का विवाह नहीं होता है, अगर मुसलमान कन्वर्ट हो गया हमारे में तो ही हम उसका विवाह करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ क्रिश्चियनों का विवाह नहीं होता, अगर क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया हमारे में तभी हम उसका विवाह करते हैं। इसी प्रकार से हिंदू का विवाह क्रिश्चियन के यहाँ मान्य नहीं है, कहीं भी नहीं है। हिंदू का विवाह मस्जिद में मान्य नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब जो व्यक्ति हमारे अनुसार अधर्मी है, सत्यार्थ प्रकाश ने जिसको अधर्मी कहा, यानी कि मूर्ति पूजक को उन्होंने अधर्मी कहा है, तो फिर उनका विवाह क्यों होता है, ये प्रश्न एक विचारणीय है। उनको पहले आप आर्य समाजी बनाइए। कहने का मतलब यह है आर्य समाज में उसका ही विवाह हो जो मूर्ति पूजक ना हो, जो आर्य समाज के सिद्धांतों को ही मानता हो। मगर आजकल जो आर्य समाज में शादियां हो रही हैं वो मूर्ति पूजकों की भी हो जाती हैं, जबकि मूर्ति पूजक तो अधर्मी है, उनका विवाह तो मान्य होना ही नहीं चाहिए आर्य समाज में। ये एक मेरा वो था। नहीं, ये आपकी आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो करते हैं, सब में होता है। कहाँ आर्य समाजी आज रहे हैं? कौन है आर्य समाजी? पहले तो ये बताओ ना, कहाँ है आर्य समाजी? ये एक बात आपने सही कही कि ये सब आर्य समाजी हैं। ऊपर वाला जो है ना छोटा आधार है उसको निकाल दीजिए। आर्य समाजी मतलब कहीं से पैसा आना चाहिए बस। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई तो ये है कि अच्छा एक चीज और है, आर्य समाज के अनुसार जो है कर्म से जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण होगा। मगर जब आर्य समाज किसी को कन्वर्ट करता है, जैसे मान लीजिए किसी को, ये जो मंदिर जो आपने कहा ना आर्य समाजी, तो ये मंदिर क्या करते हैं, जैसे इनके पास कोई व्यक्ति आया शादी करने के लिए, मान लीजिए वो पहले मुस्लिम था या क्रिश्चियन था, तो अब उसे किसी ब्राह्मण बिटिया से विवाह करना है तो वो उसको सेम डे जनेऊ दे देते हैं। ठीक है, कि अब तुम हो गए ब्राह्मण और अब कर लो तुम इससे विवाह, और सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मतलब एक बहुत गलत दिशा में जा रहा है ना इस तरह से समाज की कोई आसानी। पहले ही कहा ना, आर्य समाजी लोग जो हैं कहलवाने में, लेकिन ज्ञान व्यान वो स्वामी दयानंद जी की जितनी वो गहराई उनको कहाँ समझ पा रहे हैं। अच्छा, होना तो ये चाहिए कायदे से कि जब व्यक्ति आए तो प्रॉपर उसको भाई शिक्षा के, अगर ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? जो ब्रह्म को समझे। और ब्रह्म को कौन समझ सकता है? जिसका अध्ययन होगा, जो वेद को समझेगा, जो दर्शन को समझेगा, शास्त्रों को समझेगा, वो होगा। कैसे रोड से किसी को भी उठा के लाएंगे? कहने का मतलब ये ना आचार्य जी की आर्य समाज मंदिरों में उन्हीं लोगों का विवाह होना चाहिए जो आर्य समाज को मानते हो, है ना? होना चाहिए, उन्हीं का होना चाहिए आपके अनुसार। हाँ। अच्छा,
और जो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि ये जहाँ पे मैं शादी कर रहा हूँ ये कौन सी जिनको तो जगह है, 10,000 15,000 मिल रहे हैं वो तो उसी हिसाब से करवा रहे हैं ना। हाँ, तो वो चीज एक वो आय विचारणी समाज है। से। जी जी जी। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ तक आ गए हैं, और अच्छा गैस वाला है, ठीक। एक चीज और बस, जैसे कि हमने कहा कि हम वेद वो करते हैं, वेदों का अध्ययन है, और आर्य समाज वेदों को प्रायोरिटी देता है, तो आर्य समाज की गुरु परंपरा क्या है? मतलब ऋषि दयानंद जी की गुरु परंपरा क्या है? अच्छा ये थोड़ा इसमें डिटेल में जाना चाहेंगे, यहीं बस करें? गुरु परंपरा आप मानते किसको है, पहले तो ये बताओ। जिनके माध्यम से हमारे पास वेदादि शास्त्र और उनका ज्ञान आया, ऋषियों से लेके यहाँ तक। नहीं, ऋषियों से लेके तो आ रहा है गुरु परंपरा। ये जितने भी ऋषि हैं इन्होंने काम किया है। आप मतलब जैसे महर्षि व्यास हैं या पतंजलि हैं या 4 ऋषि ये हैं, उसके बाद जितने भी आए हैं ऋषि, ऋषि का मतलब ये जो आर्ष ग्रंथों में। नहीं वो ठीक है, उनके बाद ऋषि दयानंद जी तक वो परंपरा क्या रही, कौन कौन से गुरु रहे जिनके माध्यम से उन तक आया? जैसे सत्यार्थ तो स्वामी विरजानंद जी ने दिया। विरजानंद जी को विरजानंद जी ने किसी और से लिया होगा, लेकिन उसमें ये नहीं है ना जैसे आजकल गुरु परंपरा से बने, वैसा नहीं है। कोई भी आदमी कहीं से भी निकल जाता है। नहीं, तो इसमें जैसे लिखा है ना सत्यार्थ प्रकाश में कि बिना पढ़ाए पढ़ नहीं सकता, हाँ बिल्कुल। तो फिर विरजानंद जी ने किस प्रामाणिक व्यक्ति से पढ़ा था वेदों? किसी से तो पढ़ा होगा, ये तो खोजने का भी मुझे इस क्योंकि बारे में ऐसा है, जानकारी नहीं। पढ़ा तो जरूर होंगे, वो व्याकरण के आचार्य थे। इस विषय में क्या है ना कि कई बार ये होता है कि नहीं पढ़े जैसे तो होंगे ना, बिना पढ़े थोड़ी आया नहीं होगा। पढ़े तो हैं, मगर ये देखना है कि जिससे पढ़े हैं उसने जो कहा हम वही मान रहे हैं या अपने से दे दिया। क्योंकि अगर जिससे हमने पढ़ा है और हम वो एज इट इज नहीं बोल रहे हैं, यानी हम अपने मन का दे रहे हैं, क्योंकि वो जो पढ़ा है वो अपने से पढ़ा है, अपने पूर्वाचार्य से वो पढ़े अपने इस तरह से ऋषियों ने जो कहा वो परंपरा से आया वहां तक। हाँ परंपरा। तो जब हमें नाम मालूम पड़ेगा कि विरजानंद जी ने किससे पढ़ा था, वैसे पूर्णानंद जी नाम लिया जाता है, पूर्णानंद जी से पढ़ा था, मतलब पूर्णानंद जी को गुरु पूर्णानंद बताया। जी तो स्वामी दयानंद जी पढ़े थे, उन्होंने तो नाम हाँ हाँ, कुछ लोग नाम ले लेते नहीं स्वामी दयानंद को उन्होंने पढ़ाया था। दयानंद सरस्वती नाम उन्होंने, पूर्णानंद जी। ने किया था। तो पूर्णानंद जी के गुरु ये हमें नहीं, देखो इतना डिटेल में हम गए नहीं कभी। हम तो उन्हीं को ही देखते हैं, और उन्हीं को भी हम भी स्वामी दयानंद को सिर्फ वेदों के आधार पर देखते हैं। तो वेद में क्या कहते हैं? एक्चुअली क्या है आचार्य जी कि जब हम ये कहते हैं ना कि भाई हमें वेद की बात माननी है, अब वेद में एक जगह आया है कि ईश्वर अपनी माया के द्वारा विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, बहुत सारे रूपों में प्रकट होता है, ये कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ गलत करते हैं। मैंने देखा है उसका अर्थ दयानंद जी कहते हैं कि वो तो जो ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी इत्यादि के रूप में प्रकट हुआ है, ईश्वर वैसे प्रकट नहीं होता है, ये कहते हैं दयानंद जी। मगर उसी को जो मूर्ति पूजक हैं वो ये कहते हैं, जो मूर्ति पूजा को मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो है वेदों के द्वारा, मैंने भद्राचार्य का देखा था, मैंने यहाँ पर किया था। यहाँ पर जो है मूर्ति, वेदों के द्वारा मूर्ति भी, अवतार भी सिद्ध हो रहा है, सगुण साकार रूप स्वरूप सिद्ध हो रहा है, ऐसा मूर्ति को मानने वाले भी कहते हैं। तो अब इसमें ये आता है कि वेद की प्रामाणिक बात कौन बता रहा है ना, वेद का सही बात, क्योंकि एक ही शब्द के कई मतलब निकल रहे हैं, अर्थ कई निकल रहे हैं, तो इसमें से कौन सा अर्थ है जो वेद का वही अर्थ है जो ऋषियों ने माना। तो अब बात है कि ऋषि दयानंद जी से पूछते कि आपने वेद किससे लिए, तो वो पूर्णानंद बता, पूर्णानंद ने किससे लिए, उनकी गुरु परंपरा पीछे की नहीं प्राप्त होती। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि उनके पूर्वाचार्यों ने क्या कहा था जिसका अर्थ वो एज इट इज बता रहे हैं कि आप बदल करके बता रहे हैं, इसलिए परंपरा पूछते कि भाई वेद को रखते ना। जी स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो खुद अपनी मतलब वहां से व्याकरण विरजानंद जी से सीखा उन्होंने। फिर वो खुद समाधि उपासना लगाते थे, और जो भी आदमी उपासना समाधि लगाता है, आपने कभी लगाई या नहीं मुझे नहीं मालूम, तो आपको भी भिन्न भिन्न अर्थ मालूम होते हैं अर्थ आपको, वो बिल्कुल ध्यान में बैठे। अर्थ तो वही है ना, दयानंद जी के हिसाब से वही अर्थ है ना वेद का जो उन्होंने किया है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो सायण आचार्य वगैरह या उससे मूलर ने किया, सारे कटाक्ष किए, या उससे भी भिन्न हो सकता है अर्थ। उन्होंने माना दयानंद जी ने कि मैंने जो अर्थ किया है वो वही अर्थ है जो ऋषियों का अर्थ है, और या फिर यही उन्होंने ये माना है कि मैं जो अर्थ कर रहा हूं ऋषियों का भी अर्थ है। तो यही बात है कि दयानंद जी ने वो वेदों का अर्थ जो बताया वो वेद लिए किससे लिए, मतलब कि अपने पूर्वाचार्यों का अर्थ वो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, अपने मन से? नहीं, उन्होंने अपना ही अर्थ बनाया, किसी पूर्वाचार्यों का नहीं बताया। नहीं। तो जब पूर्वाचार्यों का नहीं बताया अर्थ, तो फिर वेद तो वहीं से लिए, वेद किससे लिए उन्होंने? तो परंपरा से आते हैं ना, श्रुति में आते हैं ना वेद। हाँ, तो यानी जिससे हमने वेद लिए उसका हमने अर्थ ठुकरा दिया,
अर्थों में तो गड़बड़ कर रखी है ना सभी ने, तभी तो जब कोई व्यक्ति अर्थ में गड़बड़ कर रहा है तो वो तो वेद भी बदल के दे सकता है ना। वेद बदला ही नहीं जा सकता। क्यों? वो नहीं बदला जा सकता वेद को, कहीं भी आप दुनिया में किसी को इतनी ताकत नहीं जो वेद को बदले। उसकी मतलब लिखाई ऐसी है वेद की, वो आप नहीं, उसमें अष्टाविकृति बताते हैं, जटामाला घनपाठ ये होता है जो। हाँ, वो मतलब दूसरा नहीं बना सकता कोई। नहीं, बात यह है कि हमको कैसे पता जिस रूप में हमें आज वेद प्राप्त है, ये ऋषियों ने वही वेद चराए थे आगे। बता तो रहा हूँ, योग समाधि के माध्यम से उन्होंने जाना, खुद लिखा है महर्षि ने। तो ऐसे तो योग समाधि के माध्यम से कोई भी दावा कर सकता है ना आचार्य जी, मैंने भी योगी समाधि लगाई और मैं तो कुरान उतार दूं वेदों के नाम पे। नहीं, ऐसे नहीं उतर सकता। उसका वो भी देना है, वेद की आज तक बात कोई उसकी गलत साबित कर के दिखाइए आप महर्षि। नहीं, इसमें आप अभी ये कहो ये सही नहीं। इसमें अभी बात ये नहीं हो रही है। लॉजिकली हमने देखिए ईश्वर के प्रकट होने के विषय में बहुत सारी बात कर ली, फिर बात आ गई इस पे कि वेद ने जो कहा है वही माना जाएगा। मतलब लॉजिकली हमने खूब सारी बातें कर ली हैं, ईश्वर प्रकट होता है कि नहीं होता है। हमने कुरान ग्रंथ, बाइबल, तौरात, ये धम्मपद वगैरह सब पढ़ा है। इसके मुकाबले में मैंने आपको कहा जो वेद, मैं वो नहीं कह रहा, वो मैं कह रहा स्ट्रॉन्ग हूं है। वेद का जो अर्थ है वो हम वही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। गड़बड़ हो सकती है, हो सकती है। तो मंत्र भी तो बदल सकते हैं। मंत्र नहीं बदल सकते, मंत्र तो सभी के एक जैसे ही मिलेंगे आपको, चाहे सायण का उठा लो, चाहे आप नहीं मैक्स नहीं, मुलर का मैं ये उठा नहीं लो। कह रहा। जैसे दयानंद जी ने जिससे वेद लिए, मंत्र लिए, उस पर दयानंद जी को विश्वास नहीं है। जैसे मैं आपको कोई किताब दे रहा हूँ और आपकी ऐसा विश्वास नहीं है, वो तो परंपरा से मिलता है थोड़ा बहुत, उसको और अच्छा करता है। जैसे मैंने कहा ये मैंने यजुर्वेद लिखा है, अब स्वामी दयानंद जी का भी वो लिखा हुआ है, उसको इसको आप देख लो, बहुत दिन रात का फर्क है इसकी क्वालिटी। नहीं, मगर किसी भी अर्थ में आप उनके विपरीत तो नहीं गए ना। नहीं, कहीं नहीं गया मैंने, है ना? वो एज इट इज लिखा है। विपरीत, मगर दयानंद जी तो विपरीत जा रहे हैं ना, पूर्वाचार्यों के विपरीत जा रहे हैं ना। आप कह रहे हो ना नहीं अपने से दिया, पूर्वाचार्यों का अर्थ नहीं दिया है। इसमें तो आपने उनका ही अर्थ दिया ना, किनका? हाँ, दयानंद जी का। स्वामी दयानंद जी ने पूर्व आचार्यों क्या क्या, वो जहाँ सीखे होंगे उन्होंने लिखा थोड़ी था, वहीं से लिया होगा उन्होंने, वो समझे होंगे उन्होंने, उनको और बेहतर तरीके से पेश किया। तो हम लोग ये कैसे माने कि स्वामी दयानंद जी ने जब जहाँ जहाँ उनको गलत लगा उन्होंने खंडन किया, ये कि सही नहीं है, तो उन्होंने दिए हैं उसमें उदाहरण। तो वो गलत सारे को तो गलत नहीं कह सकते ना। अब देखो एक जगह तो वो गलत का आधार क्या था जो उन्होंने कहा? उन्होंने वेद के मंत्रों को देख के कहा, जैसे वो सूर्य का अर्थ एक जगह मैंने पढ़ा है ऋग्वेद में कि उसने किया है, उसका अर्थ घोड़ा किया है, और उसका अर्थ सेंधव घोड़ा ये अर्थ किया है, और उससे तो अच्छा सायण ने किया है, कम से कम सूर्य अर्थ तो किया है, घोड़े का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं, मगर ये वाली बात है, वो ठीक है, मगर पूर्वाचार्य की अगर बात पे हमें यकीन नहीं है तो पूर्वाचार्य की मिलने वाली किताब पे नहीं, हमें आप यकीन ये जबरदस्ती कैसे मुझे कह सकते हैं? तो पूर्वाचार्य के बाद के वो विभिन्न है, मैंने तो कहा ही नहीं है। आपने कहा ना कि अपने से दिया अर्थ, उन्होंने अपने बिल्कुल अपने से दिया है। तो यानी वो वाला नहीं लिया ना पूर्वाचार्य, जैसे आपने अपनी दयानंद जी की नहीं, किताब छापी। पूर्वाचार्य किसका है अर्थ मुझे बताओ ना, किसका है अर्थ पूर्वाचार्य? उनसे पूर्वाचार्य कौन हुआ है जिन्होंने कहा? मैं आपकी बात को लेके चल रहा हूँ ना। आपने कहा ना पूर्वाचार्यों से अर्थ नहीं लिया उन्होंने, अभी आपने कहा, इसलिए मैंने बोला। आपने कहा पूर्व आचार्यों ने जो लिखा है, मैं तो आचार्य सायण की बात कर रहा हूँ, आपको मैक्स मुलर की बात कर रहा हूँ। दयानंद जी ने अर्थ वो वेद कहाँ से लिए? वेद अपने गुरु विरजानंद से लिए, अर्थ भी व्याकरण उन्हीं से सीखा, और सब कुछ उन्होंने उनको सिखाया, लेकिन उन्होंने लफ्ज तो अपने दिए हैं ना सारे, तो इनका अर्थ है। यानी कि जो विरजानंद जी मानते थे वही दयानंद जी ने आगे लिखा, आगे बढ़ाया, सुंदर तरीके से तो बढ़ाया, सरल तरीके से बढ़ाया। तो विरजानंद जी के गुरु ये मुझे नहीं पता। तो अब विरजानंद जी ने वही माना कि नहीं माना जो उनके पीछे वाले ने माना, जो उस तरीके से वो ऋषियों तक पहुंच रहे थे, कनेक्टेड थे, तो ये कैसे पता लगेगा? अब जैसे इन्होंने दर्शन का हवाला दिया है जी, ये आप बात मेरी सुन लीजिए सिर्फ। जी जी जी। या शतपथ ब्राह्मण है, या उपवेद है, ये तो सुने ही होंगे आपने, या गीता है। जी जी। इन सब को आप मैलान करो, दयानंद के अर्थों को देखो, तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं फर्क आता है ना, यही वाला जैसे नहीं आता है, ये वाला आता है। बताओ जैसे ईश्वर के प्रकट होने की जहां जहां पर बात आती है तो दयानंद जी लिख देते हैं अलंकार में कहा गया है, ये अलंकार है। तो वहां पर क्या है, अन्य आचार्यों ने जिनका इतिहास हमें प्राप्त है उन्होंने वहां पर ईश्वर को प्रकट होने वाला माना है। और लॉजिकली भी हमने कई बार ये देख लिया कि जैसे वो जड़ पदार्थों में बाधा बनेगा, वो उसी प्रकार से वो जब रोशनी के प्रकाश के मार्ग में बाधा बनेगा तो उसका दिखाई देने वाला सगुण साकार रूप हो गया। अभी भी वो अगल बगल है, मगर वो केवल एक निश्चित सीमा में प्रकाश के मार्ग में बाधा बना तो दिखाई दिया।
और अगल बगल का नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसने ये कंट्रोल किया कि मैं केवल इसी की आंखों की जो रोशनी है उसमें बाधा बनूं, जिसके कारण मैं इसको दिखाई दूं। जैसे अंतःकरण में उसने डिसाइड किया कि मैं केवल 4 ऋषियों की ही अंतःकरण का विषय बनूं और किसी का नहीं बनूं। जैसे उसने ये डिसाइड किया कि मैं केवल पृथ्वी को सरकाऊं, दूसरे को ना सरकाऊं, तभी तो सृष्टि बनेगी। जैसे उसने न्याय करते समय ये डिसाइड किया कि मैं अगर ईंट गिरानी है इसके सर पे तो केवल इसी के सर पे ईंट गिरे और किसी के सर पे ईंट होता है नहीं ऐसा, एक्सीडेंट में होते हैं जी। 10 लोग मर जाते हैं, 10 की टांग टूटती है, 10 ठीक ठाक भी होते हैं, खरोच तक नहीं तो आती। मतलब ईश्वर कर्मों का फल देते समय भी अपने को निश्चित कर रहा है कि मैं इस पे कार्य करूं, इस पे ना करूं। बिल्कुल वो होना चाहिए। उसी प्रकार से वो जब ये डिसाइड करेगा कि मैं इतने हिस्से में रोशनी के मार्ग में बाधा बनूं, उसके अगल बगल ना बनूं, तो वो दिखाई दे जाए। तो यहाँ पे आकर के थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होता है। खैर ठीक है, काफी लंबी चर्चा हो गई है 2 पार्ट में आचार्य बोल जी के ले साथ। आओ यार कुछ तो। जी बहुत बहुत आभार आचार्य जी, आपने इतना समय दिया और काफी अच्छा लगा। आचार्य जी बड़े ही ओपन माइंडेड हैं, जो सत्य होता है उसको स्वीकार करते हैं और जो असत्य होता है उसको ठुकराते हैं। जैसा कि दयानंद जी ने कहा भी है कि सत्य को हमेशा ग्रहण करो हाँ, और असत्य को छोड़ सत्य दो। को छोड़ो। तो ये देखो कुछ भी है, अब देखो सारी बातें तो आदमी जान नहीं सकता ना, जी जी कोई भी हो नहीं जान सकता। जी। अगर सारी आदमी एक ही बात जान ले तो फिर दूसरे आदमियों की तो जरूरत ही नहीं है। जी, अब ठुकरा खुद दो। स्वामी जी ने लिखा है जी, कि जी। जरूरी थोड़ी है जो मैं लिख रहा हूँ आप उसे भिन्न नहीं जा सकते। हाँ मतलब जी, वो आपको सही लगे उसी को मान के बैठना। हो जी, सकता है आपको आगे कुछ और दिख जाए। जी जी अच्छा। जी। तो इस तरह के बड़े ही अच्छे भाव रहे आचार्य जी के और हमें बड़ा मजा आया। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय श्री राम सभी को। जय